Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें इस जगह पे पहुंचाया कि आप उसकी आराधना कर सके। पर मैं आपको ये जो टेस्टमनी आपने सुनी है, इस टेस्टमनी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। शायद आपको अच्छी तरह क्लियर नहीं हुआ। ये फैमिली उस पंजाब फैमिली में से बिलोंग करती है जहाँ पर नशा जौन सा इनकी आदत बन गया। शराब, सिगरेट और सभी चीज़ों का ड्रग्स इनके जीवन को बर्बाद कर रहा था, खा रहा था, इनको ख़त्म कर रहा था। पर प्रभु के वचन के जरिए इनकी जिंदगी परमेश्वर के नाम में बची है। जब इनके अंदर एक सुसाइड करने की इच्छा पैदा हुई, जब मेरे को सुबह ये टेस्टिमनी मिली तो मुझे कनाडा की पास्टर ने उनमें को ईमेल लिखा। तो व्हेन ही जस्ट रोट दैट ईमेल टू मी, तो मेरा सचमुच मेरे को बड़ा ऐसे फील हुआ कि सचमुच परमेश्वर अपने लोगों से इतना प्यार करता है, वो मौत की आगी से भी उठाकर आपको अच्छी जगह पर खड़ा कर सकता है। क्योंकि प्रभु का वायदा है कि वो अपने लोगों को कभी छोड़ता नहीं है ना। तभी इनकी जिंदगी में सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी बस एक चीज में एक आस थी, एक चीज की होप थी कि मेरी जीवन अब बच सकता है कि नहीं बच सकता। पर प्रभु के दास ने वहां प्रार्थना की। तब से लेके आज तक ये जो सी परिवार है, इनके कनाडा में जाके कहते हैं कि जैसे इंडिया में दरवाज़ा खुला रहता है लोगों के लिए, जो लोग आते हैं, जो ब्रेकफास्ट करें, लंच करें। आज इनकी जो सी मिनिस्ट्री चल रही है, ये 24 घंटे अपने घर को खोले रखते हैं। किसी को भी किसी खाने की ज़रूरत है, परमेश्वर ने इनको इतना दिया है, इतना बहुताई में दिया है। किसी को भी खाने की ज़रूरत है, कहते हैं हमारे चर्च में सारा खाना इनके थ्रू से आता है। ये परमेश्वर ने इनको इतना ब्लेस किया है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर में होता है उसकी नई जिंदगी मिल जाती है। It's a very good testimony. I'm really blessed with the testimony. आज की टॉपिक के ऊपर चलेंगे, आज के वचन के ऊपर चलेंगे, आज के वचन को देखेंगे। उससे पहले we have some new faces in our church. Okay, can you just stand and just share your name so that we can welcome you? Sonika? Sonika. Just clap and welcome Sonika Jingle. Ray of Hope Church. Praise God. प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं इस Ray of Hope Church में। We welcome in the church Ray of Hope. प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। आज देखेंगे परमेश्वर आज हमें अपने वचन से क्या बताना चाहता है। Let's go to the word of God, see what God wants to talk to us through his word. प्रभु के वचन में लिखा है, परमेश्वर अपने लोगों को जताता है कि वो अभी तक जिंदा है और आपकी सभी मुश्किलों को दूर करने की हिम्मत रखता है। The word of God says that he every day tells us that he is alive and he has the power to take all of your troubles away from you. प्रभु के वचन में लिखा है, जब इंसान मुश्किल में होता है तो परमेश्वर उसके राइट साइड पे खड़े होकर उसे उठा देता है। If the man is in trouble, the Lord is standing on your right hand to lift you up. आज अगर राइट साइड पे प्रभु को तभी देखेंगे अगर आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट करना चाहते हो। And if you can only see him on the standing on the right hand side if you want to connect with God today. मुझे कल को ईमेल मिला तो किसी ने मेरे को ईमेल बैक किया, कहते पादरी साहब ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ वचन पिछली बार सुनिया ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੱਬ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। I got an email yesterday and he said, Pastor, you said the Lord stands on your right hand side, but there is nobody standing on my right hand side. कहते मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं कहीं मुश्किल में था तो मैं सोच रहा था कि आपके प्रचार सुना था, आपका संदेश सुना था कि परमेश्वर राइट साइड पे खड़ा रहता है, पर कोई राइट साइड पे ध्यान नहीं और मेरी किसी ने मदद नहीं की है। I heard you saying that God is with you on the right hand side when I'm in trouble. I see nobody, so that means nobody's helped me. ईमेल बैक किया, मैंने उनको बोला कि मैं आप किसको ढूंढना चाहते थे राइट साइड पर। Then I emailed him back. I said, whom you want to find on your right hand side? कहते जो आप प्रचार कर रहे थे उस व्यक्ति को मैं ढूंढना चाहता था। And he said, the man you were preaching, I was searching for that. मैंने कहा आपने मेरा प्रचार जरूर सुना पर उस व्यक्ति के बारे में जाना नहीं है। He said, you often heard the preaching but you didn't understand the man. आपको ये पता है कि उस पास्टर ने बोल दिया था कि आपके राइट साइड पे कोई है, आ जाएगा, आपको मदद करेगा, पर उसके बारे में जाना भी नहीं है। But you heard that somebody will come on the right hand side and help you, but you don't want to know the person. जिसके बारे में आप जानते नहीं हो वो आपकी साइड पे खड़ा भी नहीं हो सकता। And the person you don't know, he cannot stand on your right. परमेश्वर आपकी आज्ञा के बिना खड़े भी नहीं हो सकते। God cannot stand on it unless you do not permit him to stand. तो आप ही उसे अलाउ करते हैं कि वो आपके राइट साइड पे आके खड़े हो। And only you can allow him to stand on your right hand side. मैंने उनको फिर ईमेल बैक करके कहा, मैं क्या आप यीशु मसीह को अपना जीवन देंगे तो परमेश्वर आपके राइट साइड पे आके खड़े हो जाएंगे। And I emailed him back, if you give your life to Jesus, he will stand on the right hand side with you. कहता मैं यीशु मसीह को मानना चाहता हूँ। And he said, I want to believe in Jesus. मैंने कहा यीशु मसीह को मानना चाहते हो अपनी सारी हरकतों को छोड़ दो। And I said, if you want to believe in Jesus, you got to forsake all the evil habits. अपनी सारी बुरी इच्छाओं को छोड़ दो। All those evil habits. आज आप एक नया जीवन
जीवन अपने तब्दील किया जा सके। and you can have a new life in वो Jesus. कहता तो बड़ा औखा काम है। He said, it's very tough. वो कहता पादी कुछ सौखा जा काम दसो। He said, tell me something simple. मैंने कहा और कोई सौखा कोई शॉर्टकट नहीं है। He said, there is no shortcut. मैंने कहा अगर परमेश्वर को अपने राइट साइड देखना है तो आपकी लाइफ बदलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। He says, if you want to see God in your right hand side, then your life has to be उसके changed. बाद मुझे ईमेल बैक नहीं आया। There is no, I didn't receive an email after मैं that. वेट कर रहा हूँ उसका ईमेल दोबारा आए। And I'm waiting eagerly so that he can mail me मैं back. वेट कर रहा हूँ कि वो यीशु को अपना जीवन दे दे। I'm waiting that he give his life to Jesus. आज मैं आपका टॉपिक जो आपका वचन है मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर हम उन विश्वासियों में से तो नहीं है अगर हमारे अपने जीवन को तब्दील नहीं किया है फिर भी हम यीशु की में प्रार्थना कर रहे हैं पर मेरी बात जाने यीशु में जितनी मर्जी प्रार्थना करें अगर आपने जीवन नहीं दिया तो कुछ भी नहीं होने I वाला। want to tell you, if you do not have given your life to Jesus, nothing will happen. You got to give your life to Jesus in order for him to work in you. तभी आज परमेश्वर कहते हैं कि अपनी लाइफ को परमेश्वर को देनी पड़ेगी तभी परमेश्वर आपकी मुश्किल में खड़े हो सकते हैं। That's why God says you got to give your life to him. Only then he can stand in the trouble that you're facing right now. जैसे देखिए आज हमारा जो टॉपिक है एक बड़ा अच्छा टॉपिक है इसके बारे में परमेश्वर के प्यार और उपकार के बारे में पता लगता है। It's a very nice topic today. We want to share it. God's love is revealed in this topic. प्रभु के वचन में लिखा है वो अपने प्यार से अपने उपकार से लोगों को खड़ा करता है। The word of God says by his love and his grace he make people stand in your life. वो अपनी 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 आत्मा की जोर से परमेश्वर को एक नई दलेरी देता है। And by his spirit he gives you new courage. क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि वो किसी को निहत्था नहीं रखता पर हर एक निहत्ते इंसान को मजबूती और दलेरी बनाकर इस दुनिया में भेज देता है। He doesn't leave a man alone, but he gives his strength and grace and he sends that person to the earth to make a difference. We'll read from Luke chapter 23 and 32. लूका की किताब से पढ़ेंगे हम 23-32. अगर हम 23 और 32 के हिसाब से पढ़ें तो आप अगर चाहे लिख सकते हैं कहीं पे पढ़ सकते हैं नहीं तो आप इधर भी देख सकते हैं। You can check or you can write. It says two other men, both criminals, were also led out with him to be executed. और दो और पापी लोग थे जो उसके साथ क्रूज के समय उसके साथ लेके जाए गए। When they came to the place called the skull, they crucified him there along with the criminal, one on the right, the other on his left. जब वो उस क्रूसीफाई की जगह पे आए तो एक को उन्होंने अपने लेफ्ट में क्रूसीफाई करा और एक को राइट में कर दिया। मैं बताना चाहता हूँ ये वो समय है जब यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया जाना था। I want to tell you this is the time when Jesus was being crucified. मैं आपको ये बताना वो समय है जब परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने ऊपर वो सारी पीड़ा ली हुई थी। And this is the time when God took all the pain of the world on himself. ये वो समय है जब परमेश्वर ने हमारे शर्म को अपने ऊपर ले लिया है। He took his shame on himself, our shame on himself. वो समय है जब उसने सारे हमारे पाप को अपने ऊपर ले लिया है। This is the time only when he took all the sin of mankind on him. प्रभु के वचन में लिखा है जब वहां पे पहुंचे उसको प्लेस को कहा जाता था हड्डियों का जगह कहा जाता था। And the place where he's talking about his name was the place of skull, Golgotha. It calls the place of skull. वो place एक हड्डियों की जगह कही जाती थी वो। आपको पता हड्डियों की जगह वहां होती है जहां पर लाशें मिलती हैं। And you will often find bones only where there are bodies, dead bodies. प्रभु के वचन में लिखा है मृत्यु वहां पर होती है जहां पर आस नहीं होती है। And the word of God says death is there where there is no hope. जहां पर आपकी होप खत्म हो जाती है तब इंसान का जीना मुश्किल हो जाता And है। when your hope is dead, it's very tough to live. तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर अब उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर दो और डाकू भी हैं। And God is going to that place where there are two more criminals. Whom we consider who are the criminals today? Criminals हम किसको कहते हैं? हाँ जी सबको पता नहीं बाप नहीं क्रिमिनल दूसरे आपने पिक्चरें तो बहुत देखी हैं हमने है ना। क्रिमिनल कौन होते हैं? Who are criminals? जो खूनी होते हैं Who commit murder. है ना। वर्ल्ड के क्रिमिनल्स देखने हो तो वेबसाइट पे जाओ बहुत क्रिमिनल्स मिलेंगे। You want to see the world's criminal? Go to the website. You will see a lot of them. Today I'm going to show you the spiritual criminals today. I want to talk about the spiritual criminals today. देखिए अगर मैं स्पिरिचुअल क्रिमिनल्स के बारे में प्रभु का वचन बयान कर रहा है। Let's see what word of God says about the spiritual criminals. क्रिमिनल है वो आपकी शरीर को खत्म करना चाहता है आपकी इच्छाओं को खत्म करना चाहता है आपकी सोच को खत्म करना चाहता The है। criminal in the world wants to kill your hope, kill your dreams. जो स्पिरिचुअल क्रिमिनल होता है मसीह में होते हैं भी अपनी आदतों को बदलता नहीं है वो परमेश्वर की इच्छाओं को मारता है। And the spiritual criminal does not change, but he kills the spiritual gifts of God. जो स्पिरिचुअल क्रिमिनल होते हैं वो चर्च में पाए जाते हैं। And all the spiritual criminals you will find in the church. स्पिरिचुअल क्रिमिनल्स होते हैं वो जो वचन पढ़ते हैं वहां पे पाए जाते हैं। Spiritual criminals are those who read the word. You will find them there. प्रभु के वचन में लिखा है वो वचन जरूर पढ़ते हैं पर अपने जीवन को तब्दील नहीं करते But the हैं। word of God said they do read the word of God, but they do not change their life. प्रभु के वचन की और अपने जीवन को लगाते हैं वर्शिप करते हैं आराधना करते हैं पर फिर भी अपने जीवन को तब्दील नहीं करते हैं। They are those people who worship, who do everything what God says, but they don't change their life. प्रभु के वचन में लिखा है हम
हमेशा परमेश्वर को क्रूस पे चढ़ाते हैं. And the word of God says we always, every time, God crucify God. Today the God is talking about like, are we a spiritual criminal today? And God is asking us a question, क्या हम एक पापी हैं, spiritual पापी हैं? अगर ये याद रखें, आज भी हम प्रभु में होते हुए भी उसकी बातों को ना मानते हुए भी आज की फिर दोबारा हम उसको तंग तो नहीं कर रहे हैं. We should often talk to ourselves that are we walking what God is saying? प्रभु के वचन में लिखे हैं आज परमेश्वर वहां पर जा रहे हैं, वहां पे 2 और डाकू भी मिलेंगे. And the word of God says Jesus is going there where he will face 2 more criminals there. अब वहां पर जो 2 डाकू हैं आज उनके बीच में यीशु को क्रूसीफाई किया जा रहा है. And in the middle of those sinners Jesus will be crucified. प्रभु के वचन में लिखा है कि यीशु वहां पर जा रहे हैं. प्रभु के वचन में कहा जहां पर यीशु जाते हैं वहां पे नई जिंदगी होती है. And the word of God says wherever Jesus went there was a life he brought there. ये डिसीजन आपका होता है कि आप यीशु को एक्सेप्ट कैसे कर रहे हैं. And that's your decision how you accept Jesus. क्या कभी-कभी होता है कहते हैं कि चमत्कार साडे नाल नहीं होते सारे ना होते हैं. And we often say that miracles happens with everyone, not to us. है ना, कई लोग कहते हैं कि चमत्कार के बारे में सुना है, लोग गवाहियां देते हैं, हमारे साथ क्यों नहीं होता है. And we say that we often heard people giving testimonies and miracles but nothing happens to us. उन्हें सुनने में मजा आता है, एक्सेप्ट करने में मजा नहीं आता है. They love to hear but they don't want to accept that. तभी प्रभु के वचन में लिखा है आज जीसस वहां पर पहुंच रहे हैं तो आज देखना वहां पे एक मोक्ष और मुक्ति और salvation वहां पर आ जाएगा. But now Jesus is going to the place of death. There'll be change in that place. प्रभु के मत्ती की इंजील 6 और 1 में ऐसा लिखा है. Matthew 6:1. Beware of practicing your righteousness before other people. अपने आप को अच्छा दिखाना दूसरों के सामने In order to be seen by them. कि वो देख सकें. For then you will have no reward from your Father who is in heaven. फिर तुझे कोई प्रभु से ऊपर खुदा से कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलेगा. अगर हम चर्च में आते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, अगर हम धार्मिकता में होकर भी, परमेश्वर में होकर भी हम संसार को खुश करना चाहते हैं, संसार को दिखाना चाहते हैं, परमेश्वर की तरफ से हमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा. And if you are a child of God but you still want to please the world, God says you will not get what you want. प्रभु की तभी मत्ती की इंजील इसे हमें बयान करता है, कहता है कि अगर आप चर्च में आकर भी प्रभु के साथ जुड़कर भी आप लोगों के सामने अपने आप को अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हैं पर आपकी अंदर की जीवन प्रभु के साथ कनेक्ट नहीं है, परमेश्वर से कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा. If you show off yourself in the church also but your inner life has not been given to Christ, forget about any reward from God. तभी गैलेशियंस 1:10 में ऐसा लिखा है. गलीली की किताब 1:10 में. For I am now seeking the approval of man. मैं एक अप्रूवल देख रहा हूँ इंसान का or of God. और या खुदा का. Or am I trying to please man? या क्या मैं किसी इंसान को प्लीज करना चाहता If I हूँ? am still trying to please man, अगर मैं करना भी चाहता हूँ I would not be a servant of Christ. मैं खुदा का सर्वेंट नहीं खिलाऊंगा. अगर आप इंसान को खुश करना चाहते हो तो कभी भी आप परमेश्वर की औलाद और संतान नहीं बन सकते. If you want to please men, you can never be a child of God. अगर आप परमेश्वर की सलीबी हुई मौत की रिस्पेक्ट करना चाहते हैं तो परमेश्वर से अपना नाता जोड़ के अपनी सारी बुरी आदतों से त्याग दें. If you respect God as crucified God, then you have to forsake all evil things that you do. अगर आप परमेश्वर से वो सारी ब्लेसिंग लेने चाहते हैं, you need to be have a new life in Christ now. अगर आप खुदा से सारी आशीषें चाहते हो कि आपको एक नया जीवन जीना पड़ेगा. अगर आपका जीवन परमेश्वर में नई जिंदगी के साथ नहीं है तो कभी भी आप प्रभु की आशीषों को देख नहीं सकते. If you do not have a new life with God, you can never see His blessings in your life. तभी कई लोगों को 5-5 साल लगे तो उनकी टेस्टिमनी बनती नहीं. Well, that's why there are people who don't have a testimony for 5 years. 2 दिन होते हैं उनके जीवन में टेस्टिमनी बहुत आ जाती है. And certain people in 2 days they got so many testimonies. Why? Because they accept Jesus as a personal savior on क्यों? that very moment. क्यों? Because वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं. उसी वक्त मान लेते हैं. That the same moment. वो डिले नहीं करते. They don't delay. वो ये नहीं सोचते कि बाहर की दुनिया क्या कहेगी. They don't think what the world will say. वो कहते हैं कि अभी ही मुझे यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानना. And they say now is the time to give my life to God. तभी परमेश्वर आज ये बताना चाह रहे जब यीशु को वहां पे लेके जा रहे थे, वहां पे उसको क्रूसीफाई करने जा रहे थे तो वहां पर 2 और डाकू मिलते हैं. That's why if the word of God says when Jesus was being crucified, you will see 2 more criminals there. प्रभु के वचन में आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे ऐसा लिखा है. Let's read ahead. Jesus said, Father, forgive them for यीशु ने कहा है पिता इन्हें माफ कर they do not know what they are doing. क्यों इनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं. कहते परमेश्वर के अपने पिता को कहते प्रभु जी इनको माफ करें, पिताजी इनको माफ करें, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं. Jesus said to Father, forgive them for they don't know what they're doing. क्योंकि वो परमेश्वर को सलीब की मौत देने जा रहे थे तो उसको कोड़े मारे जा रहे थे तो उसकी ऐसी दुर्दशा कर रहे थे तो परमेश्वर के मुंह से उनके लिए माफी निकली है. They were killing him, they were doing all sort of bad things to him, but still Jesus said, Lord, forgive them. आज प्रभु के वचन में लिखा है कि हम कितनी बार लोगों को माफ करते हैं. And we often ask how many times do we forgive. We need to forgive people today. We need to forgive. हमें माफ करना है लोगों को. हमें अपने भाई को माफ करना है. We have to forgive our brother, अपनी वाइफ को माफ करना है. to our wife, अपनी सिस्टर्स को माफ करना our है. sisters, अपने रिलेटिव्स को माफ करना है. our relatives, अपने बच्चों को माफ
माफ करना है। Our children. प्रभु के वचन में लिखा है कि नई जिंदगी को देखना है तो आज माफ करना शुरू कर दे। The word of God says if you want to see a new change, a new life in you, you got to start forgiving people ये today. मत सोचा करें कि आपकी परिस्थिति कैसे बदलेगी, आप एक्ट करें, रिजल्ट अपने मिल जाए। Don't see how the circumstances will change. You act and the circumstances will change. एफर्ट्स में लेके आए, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। Put your actions into efforts and the circumstances will change. God gives you double when you're in trouble. God खुदा आपको दोहाई देगा अगर आप जब आप तकलीफ में होंगे तो। It's a good saying when God gives you double when you are in trouble. खुदा आपको दो भाग में देगा जब आपको तकलीफ में होंगे। देखो जब तकलीफ में होते हैं तो मैं आपको कहता हूँ दुगनी बरकत मिलती है।